झारखंड युवा कांग्रेस सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, बंधु तिर्की जी, प्रदीप यादव जी, दीपिका पांडे जी, कुमार जयमंगल जी और युवा कांग्रेस के प्रभारी शेष नारायण ओझा जी और आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं अभिजीत राज जी, यहाँ आए हुए तमाम युवा पूर्व अध्यक्षगण, बोर्ड निगम के अध्यक्ष, उपस्थित सभी जिला से आए हुए यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी बधाई और शुभकामना भी हम देते हैं। आज ये कार्यक्रम जिसके सामने हम खड़ा होकर अपनी बातों को रखने की काम कर रहे हैं, उसका दूसरा पहचान है युवा शक्ति। शांत, प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा शांत कराइए। जो हमारे सामने आज हमारे बीच में जिले जिले से आए हुए हैं और उनका एक पहचान है युवा शक्ति। ये युवा शक्ति कल के आने वाली समय की भी एक भविष्य है। ये देश नहीं प्रदेश, ये एक शक्ति है और ये शक्ति आप में है। ये इतिहास हमारी बात नहीं है, चाहे हम हिंदुस्तान के इतिहास को हम देखें, चाहे हम विभिन्न देशों का अगर इतिहास को देखें, तो युवा ही है एक ऐसा शख्स जो हवा का रुख को भी बदल सकते हैं, अर्श से फर्श में ला सकते हैं और किसी को बैठा सकते हैं तो किसी को जो नीचे उतार भी सकते हैं। ये शक्ति युवाओं में है। आज उन्हीं युवाओं के बीच में हम अपनी बात को करने के लिए आए। युवा जो का कार्यक्रम आजादी के जस्ट विभाजन के बाद ही शुरुआत हुआ था। ये करीब 1947 से लेकर 1960 साल जो वहाँ पर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, और 1960 के बाद हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक स्वरूप जो है यूथ के लिए देने की काम उन्होंने किया है, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर यह बात को भी रखा कि सामाजिक न्याय के लिए और जो डिबेट होता है, बहस होता है, वो सारे बातों के लिए ये युवा शक्ति सबसे आगे बढ़कर ये काम करेंगे। और उसी क्रम में आप सभी जानते हैं ये पहला निर्वाचित जो अध्यक्ष बने थे वो बंगाल के प्रियरंजन दास बंसी जी बने थे। फिर 1970 की अगर बात को हम देखें तो हमें देखने मिलता है कि संजय गांधी जी ने उस बागडोर को संभाला और उन्होंने एक निश्चित किया है और एक कार्यक्रम चलाने की काम किया युवाओं के बीच में। और दिल्ली में आज जो हरा भरा ये देखते हैं, पेड़ और पौधा जो देखते हैं, वो यूथ कांग्रेस की देन है, संजय गांधी की देन है। उन्होंने जो है पौधा लगाने का कार्यक्रम शुरुआत किया। ये कार्यक्रम उन्होंने किया और उन्हें महसूस हो रहा था कि गाँव में, गलियों में आज महिला के साथ प्रताड़ित हो रहा है, महिला जो दहेज प्रथा के तहत उसकी हत्या ही हो रही है, वो सारे चीजों के लिए लड़ाई लड़े वो युवा कांग्रेस। उनके गुजर जाने के बाद हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री
सर ये राजीव गांधी जी के हाथ में ये क्या बोलते हैं यूथ कांग्रेस के बागडोर आया, और उन्होंने आने के बाद जब प्रधानमंत्री बने तो पहला उन्होंने काम किया है जो हमारे यहाँ पर वोटर सूची में जो एज फैक्टर था उसको घटाकर 18 साल किया, ताकि युवाओं का जो है सहभागिता हो। एक काम उन्होंने करने की काम किया। आज हमारे क्षेत्र में झारखंड प्रदेश में हमारे भी संगठन मजबूत है। वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी यहाँ पे संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ युवाओं का जो है हमेशा सहयोग और उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन आज समय का परिवर्तन हुआ है, पूरे देश की माहौल परिवर्तन हुआ है। उस देश और प्रदेश के माहौल को परिवर्तन को देखते हुए आने वाले दिनों के लिए जो चुनौती है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। एक तरफ हम कहते हैं कि आप जो है युवा शक्ति हैं, ये शक्ति अगर चाहे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन करके दिखा सकता है ये युवा शक्ति। ये इतिहास गवाह है, ये मेरी बात नहीं है। मैंने देखा है बगल के राज्यों में हम देखे जो युवा शक्ति एक देश को 2 टुकड़ा में बांटने का भी काम किया है, वो युवा शक्ति ही था, छात्र आंदोलन था, ये हमने देखा है। आज हमारे यहाँ मैं आज युवाओं को कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार गठबंधन की है, वो सरकार ने जो उपलब्धि है, जो काम सरकार ने किया है, हम युवा साथियों को कहेंगे कि आप घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ये हमारी जो कार्यक्रम चला है उसको बात को रखने की काम आप करें। आज हमारे यहाँ चाहे वो मुखिया संस्था के जितनी हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात हम करते हैं तो आप मुखिया से लेकर सारे लोगों का अगर आप जोड़ सकते हैं, हमने मुखिया से लेकर पंचायत समिति, जिला परिषद और मुखिया को जो है राजीव गांधी को जो सपना था वो साकार करने के लिए हम लोग आइडियल पंचायत के रूप में हम उसे जोड़ने की काम किया। हमने डिजिटल पंचायत के रूप में हमने काम किया है, और हमने हर एक मुखिया को 15-15 हजार हर महीना साफ सफाई और पानी पीने की व्यवस्था करने की व्यवस्था की। ये सारी जो चीजें हैं वो चीज आपको उपलब्धि को बताना होगा। हमने कहा पहले ही कि हमारे नेत्री ने पहले ही कहा था कि ये नौजवानों की जो शक्ति है इसको बहस और डिबेट के लिए लगाया जा सकता है, ये सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगाया जा सकता है। हमारी जो उपलब्धि है वो उपलब्धि को ठीक सही तरीका से रखने की काम हम समाज के सामने करेंगे। ये काम आप करना चाहिए। मैं यहाँ आप लोग को बहुत ज़्यादा हम समय लेना नहीं चाहेंगे। हमारे प्रभारी जी को भी दूसरा मीटिंग में जाना है, फिर उनको बाहर भी जाना है। मैं इतना यहाँ पर युवा साथी जो आए, मैं उनको कहेंगे कि आज के कार्यक्रम में हर एक नौजवान साथी को एक संकल्प लेना होगा कि हमारा नाम हमें जो चिन्हित करता है कि युवा शक्ति, ये युवा शक्ति संकल्प ले कि 2024 के आने वाली हर कठिनाई का सामना हम करेंगे और ये चुनौती का हम स्वीकार करते हैं। जब तक अब देश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ नहीं करते तब तक हम चैन और अमन और चैन में नहीं बैठेंगे। ये शपथ आपको लेनी होगी। मैंने कहा कि युवा साथियों के साथ जो ताकत है, जो विश्वास, आत्मविश्वास है, उस विश्वास के साथ आप काम करना चाहिए। हम ज़्यादा अपनी बातों को लंबा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग विभिन्न 24 जिला से आए हुए मेरे नौजवान जो साथी है उनसे अपील है, ये सरकार की जो उपलब्धि है, हमारी विभाग कांग्रेस पार्टी की जो भी उपलब्धि है, एक नहीं अगर हमको बोलिए तो अभी हम अपना 10 या 15 अपनी विभाग की उपलब्धि बता सकते हैं। उसी तरह हमारे पास 4 विभाग है, उसका भी उपलब्धि गिनाएंगे तो कम से कम 35-40 ऐसा हमारा उपलब्धि है कि हमारे सरकार ने किया है। हम तो जाते हैं बोलते हैं कि हमने देखा है कि हमारा 25-30 साल का राजनीति जीवन में जब हम गांव में जाते थे तो लोग गुजरती थी, विधवा गुजरती थी, वृद्धा महिला गुजरती थी। आज उसके लिए जन सुनवाई में एक भी आवेदन नहीं आता है। ये हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो के आधार पर हमने देने की काम किया है। आज पंचायत को जो शक्ति हमें दिया है वो शक्ति के बारे में अगर मुखिया, वार्ड सदस्य के बारे में अगर उसके साथ बैठकर अपनी बातों को रखने की काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर परिणाम दूसरा होगा। इन चंद शब्दों के साथ
पुनः आप लोग से अपील करना चाहते हैं कि आप संकल्प लेकर जाएं और आने वाले 2024 में जो परिवर्तन की लहर बह रहा है वो परिवर्तन करके आपको दिखाना होगा। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम हमारे नौजवान साथी को दिल से बधाई भी देते हैं और दुआ भी देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग 24 जिला से दूर से आकर यहाँ पर आज के कार्यक्रम सफल बनाने की काम किया है। इसीलिए मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।